है कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार की पट्टी अपने आंखों में बांध कर बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाना ये गलत होता है। तो प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, उसको निभाना ही पड़ता है। प्यार करने के पीछे जो आपकी फैमिली, आपका समाज, सोसाइटी भी आपके साथ होता है, कम से कम उसका ख्याल रखना चाहिए आज के युवा पीढ़ी को। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सुरभि। आज वर्ल्ड थिएटर डे पर हम हैं कालिदास रंगालय पटना में, जहां नाटक कसाई का मंचन हो रहा है। इसके डायरेक्टर हैं राजवीर गुंजन, जो हमारे साथ हैं, जो बताएंगे इस नाटक के बारे में। वीर जी, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, आज 24 मार्च 2021 को हमारा प्ले है कसाई, जिनको लिखा है ममता मेहरोत्रा जी ने, उनकी कहानी है, और नाट्य रूपांतरण किया है ब्रह्मानंद पांडे ने। कहानी का मेन सार यही है कि कहानी एक लड़की पे है जो एक अलग धर्म, अलग रिलीजन में वो किसी लड़के से प्रेम कर रही थी जिसका नाम असलम रहता है। और जो लड़की है वो पूजा है। और प्यार में कहा जाता है ना कि प्यार में इंसान इतना डूब जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी या क्या होगा। वो सारे फैमिली से लड़ के झगड़ के वो लास्ट में असलम से शादी कर लेती है, निकाह कर लेती है। और निकाह करने के बाद उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम बंटी है। और उसके बाद असलम चेंज होने लगता है, जॉब नहीं करता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, और अंत में फिर असलम इतना नीचे तक आ जाता है कि वो अपनी बेटी का ही सौदा कर देता है, और सौदा करके अपनी बेटी को बेच देता है किसी अपने दोस्तों के बीच में। फिर लास्ट में ये बात पूजा को पसंद नहीं आती है, दोनों के बीच में नोकझोंक होते हैं, लड़ाई होती है। उसी बीच में पूजा से गलती से असलम पे वार कर देती है और वो मर जाता है वहीं पे। फिर उसके बाद पुलिस आता है, देखता है, फिर पुलिस भी उसकी बेटी के साथ, पूजा की बेटी के साथ गलत करना चाहता है। उसी बीच में कुछ बातें होती हैं, उस बीच में वो रिवॉल्वर से, बंटी पुलिस के रिवॉल्वर से ही पुलिस को गोली मार देती है, और लास्ट में कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो क्या मैसेज जाता है सोसाइटी में इस नाटक? सोसाइटी में मैसेज यही जाता है कि प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार की पट्टी अपने आँखों में बांध कर बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाना ये गलत होता है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो कि आज सोचते हैं कि हाँ प्यार है, लेकिन प्यार है कहाँ, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, उसको निभाना ही पड़ता है ताउम्र। और उसी पे ये बेस्ट स्टोरी है कि आप देखिए कि प्यार कर तो रहे हैं, लेकिन प्यार करने के पीछे जो आपकी फैमिली, आपका समाज, सोसाइटी भी आपके साथ होता है, कम से कम उसका ख्याल रखना चाहिए आज के युवा पीढ़ी को। और न रखने की वजह से आगे चल के उसी लड़का लड़की को भी वो चीज़ भुगतना पड़ता है जो कि वो नहीं समझ पाते। वही कहानी है इसका। थैंक यू सो मच। उस हिसाब से मेरा बाप है, नरक नहीं गया होगा नहीं बोला, और तेरा बाप भी नरक कि तूने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन कानून वही जान पाएगा जो मैं उसे कसाई नाटक एक अलग थीम पर है, लेकिन जो कसाई है वो उस कहानी का थीम है जो उसको बताता है। उसमें मुख्य भूमिका कसाई की है, और कसाई के रोल में है अभिषेक भैया। क्या कहेंगे आप? थैंक यू मैम। जो इस नाटक का मैं कसाई का रोल कर रहा हूँ, जो कि कसाई से ये दिखाया जा रहा है कि कसाई में दया नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, लेकिन अभी के लोग, आम आदमी में भी ये चीज़, अपने इंसानियत का महत्व ख़त्म हो गया है, इंसानियत ही नहीं रहा है, ठीक है ना। वही इस नाटक के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। देखिए कैसे केजी कोफ्ती है, 700 रुपए केजी है भैया। ठीक है, मुझे किलो दे मतलब भाई साहब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे ऑफिस निकलना है यार। ठीक है भाई साहब। उसमें से धुएं भी उठ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बकरा गर्दन कटते वक्त कैसे तड़पा होगा? मैं समझती हूँ उसकी नीनियाहट में छुपे दर्द को, लेकिन आपको इससे क्या? आपको उसकी लाश की बदौलत पैसे जो कमाने। कसाई नाटक के अभिनेता के लिस्ट में एक बहुत ही मशहूर नाम है हमारे बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी अभिनेता आलोक गुप्ता जी। आलोक दा हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी भूमिका के बारे में? ये आज के दौर का एक ऐसा भूमिका मैं कर रहा हूँ जो आज के दौर में आम घरों में ये हो रहा है।
बाप परेशान, माँ परेशान, बच्चे अपना अपना अपने ही धुन में रहते हैं। वो समझाना चाहते हैं बच्चों को, बच्चे समझते नहीं हैं। बाद में जब समझ में आती है तब रियलाइज़ करते हैं। वही एक बाप का कैरेक्टर है। अच्छी नहीं बनी है पूजा। पूजा बात क्या है मुझे बताइए, मैंने बनाई है। ओ अच्छा, तो तुमने ये चाय बनाई है? नहीं नहीं नहीं, तब तो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। इसके पीछे कोई बड़ा सा कारण या कोई बड़ा सा वजह तो नहीं छिपी? कसाई नाटक में मुख्य भूमिका में है असलम, जिनका रोल निभा रहे हैं सौरभ सिंह। सौरभ जी, क्या कहेंगे इस भूमिका के बारे में? पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया, जो भी है बाइट ले रहे हैं आप लोग। कसाई नाटक है, ममता मेहरोत्रा जी की स्टोरी है, एडप्टेड बाय ब्रह्मानंद पांडे, डायरेक्टेड राजवीर गुंजन जी का है। नाटक में मेरा जो किरदार है असलम का, एक पहले तो बहुत खुशनुमा लड़का रहता है अपने अर्ली डेज़ में, लेकिन नौकरी की जद्दोजहद में जूझते हुए और अपने ज़िंदगी की परेशानियों से लड़ते हुए जब एक एज में पहुंचता है तो काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद उसके अंदर जूझने की क्षमता खत्म हो जाती है। मैं जिस असलम का कैरेक्टर कर रहा हूं वो उसके लाइफ का सेकंड फेज़ वो दिखा रहे हैं, जब मैच्योर्ड असलम का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूं। उसमें है कि उसने शादी तो कर ली है इस पूजा से, और उस बहुत सारे बड़े बड़े वायदे भी किए, लेकिन जब उनको निभाने की बारी आती है हमारी, तो हम देखते हैं कि समाज में जो पुरुष वर्ग है वो अपनी सारी जिम्मेवारियां और अपने सारे डिसीजंस थोप देते हैं महिलाओं के ऊपर, जो कि सही नहीं है एक तरह से। और ये असलम जो कैरेक्टर है ये वही है, परेशानियों से घबरा के कहीं ना कहीं उसने जो वायदे किए थे पूजा से उसको निभा पाने में असक्षम होता है। बाद में पूजा उसके बहुत सारे निर्णयों का विरोध भी करती है, लेकिन फिर कहानी इसी के साथ आगे बढ़ती है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक नारी को जो एक दर्जा हम समाज में देते हैं उसकी एक इज्जत अहमियत और वो बरकरार रखनी चाहिए। बस यही है नाटक। अब आगे तो सामने आप देखेंगे। तो क्या हुआ? तू क्यों मरी जा रही है? अरे अपने दोस्तों के साथ था, मौज मस्ती कर रहा था, मौज मस्ती। तो ऐसे दोस्तों के साथ रहने ही क्यों हो जो तुम्हें गलत रास्ता दिखाते हैं? तो क्या करो? तेरे पहलू में मुंह छिपा कर बैठा रहो? तुम्हारे जैसे नीच के पल्ले ना पड़ी होती, तुम्हारे प्रेम जाल में फंस के अपनी जिंदगी ना बर्बाद की होती। वो एक बीवी थी असलम, जिसे तुम्हारे हो वो हमारे साथ है रुचि रॉय, जो एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं, बॉम्बे में बहुत सारे सीरियल में काम करती हैं और यहाँ अभी हमारे साथ थिएटर से जुड़ी हुई हैं। कसाई रोल में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल में है। क्या बताएंगी रुचि जी आप? मैं रुचि रॉय बिहार से बिलोंग करती हूँ और कसाई में मेरा परछाई का रोल है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और बस आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू। मैं तुम्हारी परछाई जो हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। चांदी जब भी आएंगे कितना तुमने भी किया है। हाँ, सही कहा तुमने। गलत रास्ता इख्तियार किया था मैंने, और जब राह ही गलत हो तो सही मंजिल मिलेगी कैसे? तुमने भी तो अपनी मर्जी से राह चुनी थी, अपने परिवार से विद्रोह करके, अपने माँ बाप को नादान समझ के। हमारे साथ है रूपाली चौधरी, जो कसाई नाटक में भूमिका निभा रही हैं। आइए जानते हैं इनकी भूमिका के बारे में। क्या कहेंगी आप? इस नाटक में मेरा रोल बंटी का है और बंटी पूजा की बेटी होती है और अपनी माँ की बहुत ही प्यारी लाडली बेटी होती है। पूजा के लाइफ में बहुत कुछ हो चुका होता है, बहुत वो परेशान होती है, पर वो अपनी बेटी को देख करके हमेशा खुश हो जाती है। मेरा रोल काफ़ी मतलब अच्छा है और क्या ही तारीफ़ करूँ अपना रोल का, पर यही है कि बस अपनी माँ की बहुत प्यारी होती है। में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी है, क्योंकि बंटी अपने बचाव के रास्ते खुद ही ढूंढती है। उसके साथ एक घटना घटती है, उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती भी होती है और वो खुद को कैसे वो बचाती है इस नाटक में दिखाया गया है। और
क्या है? मार दे गोली, उसके बाद मैं तेरे जिस्मों के साथ खेलूंगा और तेरी माँ के सोनू जी हमारे साथ हैं जो कसाई में भूमिका निभा रहे हैं। कसाई नाटक में अपनी भूमिका के बारे में बताएं। मेरी भूमिका है ये जो असलम है, मैं उसका दोस्त का रोल किया हूँ इस नाटक में, और जो कि एक शराबी है और किसी मकसद से उसके घर आता है, ठीक है। और उसके साथ एक और दोस्त है जो अभी नहीं है, सत्यम जी, वो भी उसी की भूमिका में है। और मतलब वो पैसे दे के और कुछ गलत काम वाम करना चाहता है इस नाटक के दरमियान, बस यही चीज़ है। और इसमें एक पहले मेरी भूमिका है जो नाटक स्टार्टिंग में होती है, वो एक कस्टमर की भूमिका में है, ठीक है। जो छोटा सा सीन है, बस पासिंग शॉट है वो। तो पहले यार कैसा कलयुग आ गया भैया, देखिए कैसे केजी कोफ्ती है? 700 रुपए केजी है भैया। ठीक है, मुझे 1 किलो लेकिन पहले मतलब भाई साहब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मुझे ऑफिस निकलना है यार। ठीक है भाई साहब, खड़े रहिए लाइन में। हमारे साथ हैं विकी कुमार जो कसाई नाटक में भूमिका निभा रहे हैं। अपने रोल के बारे में बताएं। वैसे इस रोल में मेरा ग्राहक का रोल है और छोटा भी लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप लोग कालिदास रंगालय में आकर देखेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग। मारती भी है? अरे रोज मारती है क्या? हाँ भैया रोज। अरे भाई इनको जल्दी दो पहले यार, कैसा कलयुग आ गया भैया, देखिए। यंग असलम की भूमिका में हमारे साथ हैं निशांत खरवार कसाई नाटक में। निशांत क्या कहेंगे आप? हेलो एवरीवन, मैं निशांत खरवार और मैं बहुत ही सौभाग्य प्राप्त किया मैंने, क्योंकि मुझे कसाई प्ले में एक भूमिका निभाने का मौका मिला। और ये आज के तौर तरीके पे ये प्ले है। आज के ज़माने में जो कि लोग पहले प्यार मोहब्बत में डूब जाते हैं, फिर बाद में अंजाम क्या होगा ये नहीं जान पाते हैं और बाद में फिर भुगतना पड़ता है। अरे बताता हूँ वैसे मेरी एक सच्चाई जानकर तुम्हारी सोच बदल जाएगी। कैसी सच्चाई? मैं सफिया का चचेरा भाई। हमारे साथ हैं सलोनी जो कसाई नाटक में पूजा की भूमिका में है। सलोनी क्या कहेंगी आप अपने रोल के बारे में? मेरा एक पूजा जिसमें मेरा नाम है कैरेक्टर का, जिसका प्ले आप खुद कर रही है, बड़ी वाली पूजा का। तो मेरा उसमें छोटा कैरेक्टर है, लाइक छोटी पूजा का है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत है, लव स्टोरी है। एक्चुअली सारा कारनामा मैंने ही किया हुआ है इसमें जो कि बाद में भी आपको भुगतना पड़े। तो ये है, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। हमारे डायरेक्टर सर ने इसको मतलब काफ़ी अच्छा से उन्होंने सिखाया मुझे, तो काफ़ी अच्छा है ये। क्या तुम्हें ये भी मालूम था कि मैं इसी रास्ते आऊँगी? जी हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर की निगरानी करके तुम्हारी सारी आदतों का पता लगाया। पर ऐसा तो चोर क्या करते हैं मिस्टर? हमारे में जो गहरी खाई है जो हमें एक नहीं होने देगी। कसाई नाटक में हवलदार की भूमिका निभा रहे हैं अविनाश कश्यप। क्या कहेंगे आप इस भूमिका के बारे में? हेलो एवरीवन, मैं कसाई नाटक में हवलदार की भूमिका निभा रहा हूँ। जो दरोगा है वो एक भ्रष्ट दरोगा है, उसको जो सपोर्ट कर रहा है जो हवलदार वो भी भ्रष्ट ही है। लाश पर एक नजर क्या डाली, लाश की सारी हकीकतें सामने आ गई हुजूर। मामला कुछ पेचीदा लगता है हुजूर। मामला बिल्कुल साफ है बंदा, नरक में जाता है। उस हिसाब से मेरा बाप भी नरक नहीं गया होगा। साथ है सुप्रिया लक्ष्मी जी जो कसाई नाटक का प्रोडक्शन संभाल रही हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और राजवीर जी एंड सुरभि दी की वजह से मुझे ये मौका मिला। बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे रंगुरुकुल में काम करने का मौका मिल रहा है। प्रोडक्शन अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि आर्टिस्ट लोगों की हर एक प्रॉप्स का मुझे ध्यान रखना होता है। बहुत मेहनत का काम है बट मज़ा आ रहा है। बेजुबानों की जिंदगी लेने वाले कसाई, मासूमों की रूह को तड़पाने वाले कसाई, तड़पाने वाले कसाई। बंदूक देख रही है? इसी बंदूक से तेरे ही हाथों तेरे बाप का खून करूंगा और उसके खून के इल्जाम में तुझे भी जेल में डाल दूंगा। तेरा बाप तो तुझसे धंधा कराना चाहता था ना? हाँ, ले बंदूक पकड़ और मार दे अपने बाप को गोली।
मैं कहता हूँ मार दे अपने बाप को गोली। अरे ये तो तुझे बीच बाजार बेचना चाहता था ना, हाँ? तुझसे धंधा करना चाहता था ना, मार दे गोली। अरे सोचती क्या है, मार दे गोली। उसके बाद मैं तेरे जिस्मों के साथ खेलूंगा और तेरी माँ के साथ।